अब हम इस प्रोग्राम में एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। कैसे, वो देखेंगे आप। क्लास स्पेस बॉक्स, हमने क्लास में एक पब्लिकली एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही ऑपरेट कर सकता है, यूज कर सकता है। तो हमने लिखा स्टैटिक स्पेस इंट और स्पेस वेरिएबल का नाम ऑब्जेक्ट काउंट एंड देन सेमीकोलन। अब जो ऑब्जेक्ट काउंट है वो एक स्टैटिक वेरिएबल है, यानी कि उसकी वैल्यू सभी ऑब्जेक्ट्स जो है वो शेयर करेंगे। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है बॉक्स, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। उसमें हमने 3 पैरामीटर्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो पास कर दिया है। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इन तीनों की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की। फिर हमने ऑब्जेक्ट काउंट में इंक्रीमेंट किया है, यानी कि स्टैटिक वैल्यू जो हमें उसमें इंक्रीमेंट किया है। देन इस कंस्ट्रक्टर को हमने क्लोज कर दिया है। फिर हमने यहाँ पर एक और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है वॉल्यूम। वो जो है बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा और वॉल्यूम को रिटर्न कर देगा। फिर हमने यहाँ पर एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमने कीवर्ड लिखा है स्टैटिक स्पेस टाइप, यानी कि जो फंक्शन है वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, स्पेस फंक्शन का नाम गेट काउंट एंड देन पैरेंथेसिस। और हमने इसमें, जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो स्टैटिक डाटा को ही यूज करता है, तो हमने लिखा रिटर्न स्पेस ऑब्जेक्ट काउंट। ऑब्जेक्ट काउंट एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज करेंगे और इस वैल्यू के, यानी कि इस फंक्शन के थ्रू उस वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे। हमने इसे क्लोज कर दिया। प्राइवेटली तीनों मेंबर्स को डिक्लेयर किया है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को। देन क्लास की बॉडी को हमने क्लोज कर दिया है। अब हम क्लास के बाहर आ गए हैं। क्लास के बाहर हमने स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। उसे इनिशियलाइज करने के लिए हमने लिखा है टाइप, यानी कि इंटीजर स्पेस क्लास का नाम बॉक्स, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, वेरिएबल का नाम ऑब्जेक्ट काउंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट काउंट जो कि एक स्टैटिक वेरिएबल है उसे 0 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। फिर हमने मेन की स्टार्टिंग की है। मेन की स्टार्टिंग करने से पहले यहाँ पर मेन की स्टार्टिंग करने के बाद हमने लिखा है सी आउट इनिशियल स्टेज काउंट, और हमने यहाँ पर इस मेंबर फंक्शन को कॉल कर लिया है गेट काउंट को, जो कि एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन था क्लास का, और वो ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर अभी हमने कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, यानी कि हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन को क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही कॉल कर सकते हैं। तो किस तरह से हम कॉल करेंगे, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नाम और उसके पैरेंथेसिस। तो इस तरह से आप क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फिर हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं क्लास बॉक्स के, बॉक्स स्पेस बॉक्स 1, बॉक्स स्पेस बॉक्स 2। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए। जब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू जो है वो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगी। अब फाइनल सी आउट फाइनल स्टेज काउंट, फिर से हमने स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल किया है जो कि अब दोबारा से ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमने लिखा बॉक्स स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट काउंट, गेट ch रिटर्न 0। अब हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, सेव कंट्रोल S से, और उसके बाद F9 से इसे कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद हम इसे F10 से रन करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू आ रही थी कंस्ट्रक्टर कॉल, अब वो नहीं आ रही है। सबसे पहले हमारा गेट काउंट स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो इन्वॉक हुआ है, उसने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न की है इनिशियल स्टेज काउंट इज 0। इसने सबसे पहले ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू जो कि 0 हमने इनिशियलाइज की थी वो प्रिंट कर दी है। फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट काउंट की जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल स्टेज काउंट इज 2। तो आपने देखा कि किस तरह से स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो सिर्फ स्टैटिक डाटा के ही ऑपरेट करता है, यानी कि यूज करता है। आपने देखा कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना भी कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।